चलिए, पिछली वीडियो में हमने पार्ट 9 के सभी उदाहरणों को देख लिया था। आइए एक्सरसाइज का प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। यानी ये डोरी जो दिया हुआ है आपका, ये 20 मीटर का है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे सीधे खंभे, यानी ये भी क्या है, खंभा है, और इसका शिखर से डोरी का एक सिरा जो है बंधा हुआ है और एक यहाँ पर है। ठीक, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का और यहाँ से यहाँ तक का कोण क्या बन रहा है, 30 डिग्री का, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए, ये रस्सी क्या है, ये 20 मीटर है, तो हम लोग 20 मीटर लिख लेते हैं। अब देखेंगे एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, जो ये खड़ा सीधा लंबा है, सीधा लगे खंभे, ये खंभा सीधा है, इसीलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। और जैसे ही 90 डिग्री का कोण बना, यानी कि समकोण त्रिभुज है। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए ये क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है और थीटा के सामने वाली भुजा लंब है, बाकी बची भुजा आधार है। हमें इसका पता करना है, तो लंब और कर्ण वाला खोजेंगे, किस में होगा? अगर आप लाल बटे कक्का आपको याद होगा तो आपको आराम से बन जाएगा। ये लंब और कर्ण, देखिए एक तो साइन में मिलेगा और एक कॉसेक में मिलेगा। आप साइन 30 डिग्री लगाइए या कॉसेक 30 डिग्री लगाइए, मान में कोई फर्क नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। पहले हल लिखेंगे। लंब और कर्ण है, और लंब और कर्ण हम जानते हैं किस में आता है, साइन थीटा में। साइन थीटा, यानी कि लंब हमारा क्या काम करेगा, ए बी, और कर्ण हमारा क्या काम करेगा, ए सी। लंब बटे कर्ण होता है, और साइन थीटा के जगह क्या, 30 डिग्री, और ए बी हमें निकालना है, तो ए बी और ए सी की लंबाई दी हुई है तो 20। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, और यहाँ ए बी है दिया हुआ, तो ए बी बटे 20। आप क्रॉस गुना करिए या यहीं पे काट लीजिए, नीचे वाला के साथ कट जाएगा, 10 बार में कट जाएगा। अब हम लोग क्रॉस गुना करते हैं, यहाँ 2 से 1 बार में 2 और 2 से 10 बार में 20। 1 गुना ए बी करते हैं तो ए बी, और 10 गुना 1 करेंगे तो 10, यानी 10 मीटर का ये खंभा है। अगर आप कॉसेक का भी लगाते हैं तो भी काम करेगा। देखिए दूसरा तरीका क्या है, कॉसेक लगाना चाह रहे हैं, आप कहेंगे कि लंब और कर्ण तो कॉसेक में भी आता है, तो कॉसेक लगा के देख लीजिए। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन का उल्टा, साइन लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। और कॉसेक थीटा के जगह क्या, 30 डिग्री ही यूज करेंगे, 30 डिग्री, और कर्ण क्या है, 20 है, और लंब हमें नहीं पता है और यही निकालना है। कोसेक 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का उल्टा, यानी 1/2 है, तो इसका क्या होगा, 2 होगा। 2 बराबर 20 बटे ए बी। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। देखिए ऊपर वाला से कट जाएगा, ए बी बराबर यहाँ भी आपका 10 ही मीटर आएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लंब और कर्ण वाला, जिसमें कि कर्ण दिया हुआ है, लंब निकालना है, साइन लगाएं या कोसेक लगाएं, हमारा आंसर कहीं से भी बदलेगा नहीं। आपका जो इच्छा है आप वो लगा सकते हैं। इसको देख लीजिए, उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न कहता है, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी एक पेड़ था और ऊपर से टूट गया है, आधे पर से या जहां पर से भी।
इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि टहनी जो है वो पेड़ जो है आधा पर से टूट के 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां से पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की है। तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाने के बाद प्रश्न सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो क्या है, आंधी आने के बाद एक पेड़ टूट जाता है। मान के चलते हैं एक पेड़ है, ये जमीन पे खड़ा है, पेड़ है, मान लेते हैं यहां से टूट गया और यही टूटा हुआ भाग क्या हुआ, यहां पर आकर गिर गया। ये यही भाग है, ठीक, यहां पर आकर गिर गया और इसके साथ क्या हुआ कि 30 डिग्री का कोण बना लिया। पेड़ के पाद बिंदु यानी पेड़ का पैर वाला भाग से जहां का शिखर या शिखर जो टूट के गिरा है, यह जिस पॉइंट को छू रहा है उस पॉइंट की दूरी कितना है, 8 मीटर है। तो 8 मीटर हम लोग लिख लेते हैं। तो पेड़ की ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग एक पॉइंट का नाम दे देते हैं ए बी सी, क्योंकि यहां से पेड़ टूटा है, ठीक। उसके बाद चलिए क्या करते हैं कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 90 डिग्री का कोण है और ये एक समकोण त्रिभुज के तरह काम करेगा। अगर पेड़ की कुल ऊंचाई हमें ज्ञात करना है तो हमें AC और ये वाला भाग ज्ञात करना होगा, यानी इस समकोण त्रिभुज में एक बार लंब और एक बार कर्ण वाला भाग ज्ञात करना होगा। तो हम लोग चलिए लिखते हैं पहले किस तरह से हल। आप देखेंगे कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, और अगर कर्ण यहाँ BC और AC को हम लोग ले आए किसी तरह से निकाल के, तो दोनों को जोड़ के पेड़ की ऊंचाई बताया जा सकता है। अगर आप देखेंगे 30 डिग्री, तो यहाँ आधार दिया हुआ है और हमें निकालना क्या है, लंब निकालना है। तो लंब और आधार वाला कॉन्सेप्ट किस में आता है बताइए, LAL बटे KKA। लंब और आधार वाला कॉन्सेप्ट आता है, ये हो गया साइन के लिए, ये हो गया कॉस के लिए, ये हो गया टेन के लिए। आधार, लंब और आधार देखिए 10 में आता है, तो 10 में आता है, 10 वाला ही निकाल लेते हैं पहले। आप 10 लंब, पहले लंब आधार वाला निकालिए या लंब कर्ण वाला निकालिए, उससे कोई फर्क नहीं। लंब आधार आता है तो हम लोग चलिए tan थीटा लगाते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और लंब हमारा क्या है, लंब हमारा देखिए AC है, यानी 10 और थीटा के जगह क्या 30 डिग्री बराबर AC बटे आधार क्या है, AB है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है, आप लोगों को याद होगा। और AC का मान हम लोगों को निकालना है, और AB कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अगर इसको क्रॉस गुना किया जाए तो क्या होगा, AC √3 बराबर 8, ठीक। और अगर AC निकालें तो क्या हो गया, 8 बटे √3 हो गया। इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। उसके बाद चलिए हम लोग लगाते हैं, अब हमें क्या दिया हुआ, आधार और कर्ण निकालना है, क्योंकि इस दोनों को निकाल के ही पूरा पेड़ का ऊंचाई ज्ञात किया जा सकता है। तो चलिए उसके बाद हम लोग लगाते हैं आधार और कर्ण वाला। देखिए आधार और कर्ण आपको कॉस में मिल जाएगा, तो कॉस लगा लेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण, थीटा के जगह क्या 30 डिग्री, आधार क्या है AB,
कर्ण क्या है, BC। तो cos 30 का मान अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, याद होगा आपको, √3/2 होता है। और AB हमें दिया हुआ है 8 और BC हमको निकालना है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ आप देखेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे तो BC √3 गुना में आ जाएगा और 8 गुना 2 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर आप BC निकालेंगे तो 16/√3 हो जाएगा। ठीक, ये मीटर हम लोग लिख लेते हैं क्योंकि प्रश्न में मीटर दिया हुआ है, 8 मीटर हम लोग लिख लें। अब बताइए कि पेड़ का ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई है क्या, पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर क्या है, AC और जोड़ BC। और AC का मान हम लोग कितना निकाल कर लाए हैं, 8/√3 और BC का निकाल कर लाए हैं 16/√3। अगर आप इसको LCM लेंगे, √3 और √3 का LCM √3 और ऊपर में क्या हो जाएगा, 8 जोड़ 16, तो ये टोटल हो जाएगा 24/√3। आप चाहिए तो हर परिमेयकरण कर लीजिए या आसानी से यहाँ आप देखेंगे यह 24 जो है 8 गुना √3 में टूट जाएगा और बटे में √3। बताए थे ये √3 और √3 मिलकर 3 ही क्यों होगा, ये भी हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। ये √3 से √3 कट जाएगा और एक आपका पेड़ की कुल ऊंचाई 8√3 मीटर आंसर निकल जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। आप चाहिए तो यहाँ हर परिमेयकरण कर लीजिए, लेकिन वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसीलिए आपको ये बात ध्यान में रखना है कि √3 है तो 3 के हिस्से में इसको तोड़ना है और √3 गुना √3 3 होता है और 8 तिया 24 होता है। तो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ गया। इसको देख लीजिए, उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। फिसलन पट्टी वो हुआ जिससे ससड़ के नहीं झूला झूलते हैं, बच्चा इधर से चढ़ के जाता है और फिसल के आगे से निकल जाता है। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो, यानी कि 1.5 मीटर ऊंचा हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। ठीक है, 30 डिग्री का कोण पर झुका है यानी फिसलन पट्टी ज़्यादा झुकाव पे है ताकि छोटे बच्चों को चोट ना लगे। जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर अधिक ढाल वाली फिसलन पट्टी बनाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, यानी 60 डिग्री है तो थोड़ा खड़ा टाइप का होगा। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो पहले चलिए हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही आसान ये क्वेश्चन है। पहली स्थिति के लिए बना लेते हैं फिसलन पट्टी जो 30 डिग्री पर है तो थोड़ा ज़्यादा झुकाव होगा। देखिए ये 30 डिग्री वाला फिसलन पट्टी हो गया और थोड़ा ये खड़ा है अधिक उम्र के लिए तो ये 60 डिग्री पर हो गया। ठीक, कुछ ऐसा फिगर बनेगा हमारे पास। क्या कहा है, 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है और इसमें चलिए हम लोग नाम पहले दे देते हैं ABC। 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए हाइट क्या है, 1.5 मीटर और एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। देखिए ये हो गया 30 डिग्री का एंगल। और 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले के लिए क्या है कि 3 मीटर की ऊंचाई, यानी इसको भी हम नाम दे लेते हैं, ये 3 मीटर हो जाएगा और एंगल कितना है 60 डिग्री, यानी ये 60 डिग्री बनाएगा।
अब जरा ध्यान से देखेंगे आप लोग कि दोनों स्थिति में क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहाँ 90, और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। बाकी आधार से तो हमको मतलब है नहीं, क्योंकि हमको कर्ण ही निकालना है, यही तो है फिसलन पट्टी, और इसका लंबाई निकालना है। इसमें भी देखिए थीटा के सामने भुजा लंब और 90 के सामने कर्ण, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। मतलब क्वेश्चन पढ़ने पर इतना बात समझ में आ रहा है कि प्रत्येक स्थिति में कर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहला त्रिभुज में चलिए हम लोग नाम, दोनों नाम एक ही हो गया तो इसका नाम थोड़ा बदल लेते हैं ताकि बनाने में आसानी हो जाए। इसको पी क्यू आर मान लीजिए। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे हम लोग, हल लिखते हैं। त्रिभुज या समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। फिर से वही बात, देखिए कर्ण निकालना है, लंब दिया हुआ है। आप देखेंगे कि साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट में किसमें लंब और कर्ण आता है, तो लंब और कर्ण आप देखेंगे साइन में ही आ जाता है। साइन में क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो हम लोग साइन थीटा लगा दिए। आप साइन के जगह कोसेक भी लगाएंगे तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। लंब हमारा क्या है, ए बी, और कर्ण हमारा क्या है, ए सी। साइन 30 का मान आपको याद होगा तो क्या होता है, 1/2। और ए बी कितना है, ए बी आपको दिया हुआ है 1.5 मीटर, और ए सी निकालने कहा है, तो इसको गुना करेंगे तो ए सी बराबर 1.5 दूना क्या होता है, 3 मीटर। यानी एक फिसलन पट्टी का तो लंबाई आ गया। अब दूसरा निकालना है, तो दूसरा में भी चलिए, दूसरा समकोण त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर। अब देखिए उसमें भी लंब दिया हुआ है और कर्ण ही निकालना है, तो फिर हम क्यों भटकें ज्यादा, साइन में ही मिल जाता है। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा कितना लगाएंगे हम लोग, 60 डिग्री। लंब क्या है, पी क्यू, बटे कर्ण क्या है, पी आर। साइन 60 का मान क्या होता है, √3/2, और पी क्यू कितना है हमारे पास, 3 दिया हुआ है, और क्या निकालना है, पी आर निकालना है। क्रॉस गुना करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, इधर चलिए हम लोग करते हैं, पी आर गुना √3 बराबर 3 गुना 2, यानी कि पी आर से अगर करेंगे 3 दूना 6 बटे √3। तो आप चाहिए तो यहाँ पे हर परिमयकरण कर लीजिए, या इसको इस तरह भी कर सकते हैं। यह 6 टूटेगा किसमें, 2 गुना 3 में, और 3 टूटेगा किसमें, √3 गुना √3 में। क्योंकि हम लोग भिन्न में नीचे क्या होता है, अपरिमेय संख्या नहीं रखते हैं। √3 से √3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, 2√3। यानी कि हर स्थिति में आप देखिए कि हमारे पास फिसलन पट्टी का लंबाई आ गया। यानी इसमें फिसलन पट्टी क्या है, तो हम लिख सकते हैं प्रत्येक स्थिति में बोला है तो 5 वर्ष से कम उम्र के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी बराबर कितना हो जाएगा,
देखिए हम लोग 5 वर्ष से कम उम्र वाला किसमें ले रहे थे, ABC में, और AC हमें निकल कर कितना आया है, 3 मीटर। तो हम लोग लिख देंगे 3 मीटर। और 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी क्या हो जाएगा, देखिए कितना है, 2√3 मीटर। 2√3 मीटर, यही हमारा फाइनल आंसर निकल कर आ गया। इसको आप लोग देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अब चलिए चौथा प्रश्न क्या कहता है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी पैर वाला हिस्सा से कितना, भूमि का एक बिंदु है जो 30 मीटर की दूरी पर स्थित है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं। एक देखिए, एक मीनार का फिगर बनाते हैं, और ये जमीन वाला हिस्सा हो गया, ये मीनार है, और कितनी दूरी है, 30 मीटर है, तो 30 मीटर का दूरी दे देते हैं। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, 30 मीटर है। और क्या कह रहा है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और हम लोग पढ़ चुके हैं उन्नयन कोण अवनमन कोण के बारे में, 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चलिए हम लोग नाम दे लेते हैं, A, B और C। मीनार सीधा होता है, इसीलिए यहाँ क्या बनेगा, 90 डिग्री। और हम लोग जानते हैं 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण होता है, और थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी ये कर्ण है और थीटा के सामने लंब है। और ज्ञात क्या करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी BC की ऊंचाई ज्ञात करना है। BC की ऊंचाई ज्ञात करना है तो आप देखेंगे कि आधार आपको दे दिया है और लंब ज्ञात करना है। तो लंब और आधार किस में मिलता है, आप देखेंगे, याद करेंगे तो लाल बटे कक्का के हिसाब से तो 10 में मिल जाता है। तो हम लोग जिस तरह पीछे हल करते हुए आए हैं, इसमें भी वही काम करेंगे। लंब और आधार का कॉन्सेप्ट है तो हम लोग जानते हैं 10 में मिलता है, तो 10 थीटा लगाएंगे, 10 थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब बताइए 10 का कितना मान लगाया जाए, थीटा के जगह 30 है तो 30 डिग्री, लंब क्या है BC, और आधार क्या है AB। 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और BC हमें निकालना है, और AB दिया हुआ है 30 मीटर। अगर आप इसको गुना करेंगे, क्रॉस गुना, तो BC गुना √3 बराबर 30 हो जाएगा। 30 गुना 1 30, और BC गुना √3, BC गुना √3। ठीक है, अब इस √3 को इधर भेजते हैं तो BC बराबर क्या हो जाएगा, 30/√3। आप चाहिए तो यहाँ हर परिमयकरण कर लीजिए, √3 से ऊपर नीचे गुना कर लीजिए, या आप एक और तरीका लगा सकते हैं। ये किस में टूटेगा, 10 गुना 3 में टूटेगा, और यही 3 किस में टूटेगा, √3 गुना √3 में टूटेगा। √3 गुना √3 3, और 3 दाही 30 होता है, और बटे में क्या है, √3 है। हम लोगों को बटे में रखना नहीं है परिमेय संख्या, तो इसीलिए क्या करते हैं, इस √3 को काट देते हैं, और हमारे पास निकल कर क्या आ जाता है, BC बराबर 10√3 मीटर। और यही क्या थी, मीनार की ऊंचाई थी। तो मीनार की ऊंचाई हम लोग लिख सकते हैं, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या, 10√3 मीटर। बहुत आसान सा सवाल था, और हम लोग आंसर तक पहुंच गए हैं। इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे वाले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि डोरी क्या है, तना हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाने से पहले हम लोग इसका फिगर बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन बनाना आसान हो जाए। तो क्या है, एक पतंग उड़ रहा होगा, ये मान के चलते हैं हम लोग भूमि है, पतंग उड़ रही है। पतंग भूमि पर अस्थायी रूप से क्या है, एक बिंदु से बांध दिया गया है। तो इसको मान के चलिए यह डोरी है और झुकाव कितना है, 60 डिग्री है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और क्या है, ये रस्सी जो है ये तनी हुई है और हम लोग इसको, ये क्या है आपका, सीधा है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण होगा और 90 डिग्री जैसे ही बना तो उस समय समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो चलिए हम लोग बनाने से पहले इसका नामकरण कर देते हैं ABC। और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखिए क्या क्या दिया हुआ है। झुकाव 60 डिग्री है और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, यानी ये दूरी जो है 60 मीटर है। और इस पर एक पतंग होगा जो कि उड़ रहा है और यहाँ से इसका धागा है। तो डोरी की लंबाई निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है। और 90 डिग्री के सामने ही क्या होता है, कर्ण होता है। और थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो यानी हमें लंब दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। और लंब और कर्ण वाला हम लोग इससे पीछे भी किए हैं, किस में लगता है, साइन थीटा होगा। यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। और थीटा का मान कितना है, 60 है। यानी साइन 60 बराबर लंब क्या हो जाएगा, AC। और कर्ण क्या है, AB। और हमें यही AB प्राप्त करना है। और साइन 60 का मान आप लोगों को याद होगा टेबल से, तो क्या होगा, √3/2। और AC कितना है, 60 मीटर है और AB निकालना है। देखिए इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, AB गुना √3 बराबर 60 गुना 2। क्रॉस गुना में यही होता है। और AB बराबर क्या होगा, 60 दूना 120 बटे में क्या, √3। आप चाहिए तो यहाँ इसको हर परिमेयकरण कर लीजिए, या आप देखेंगे तो 120 जो है 3, अगर हम इसको 40 गुना 3 कर दें तो हो जाएगा 40 × 120। और √3 गुना √3 क्या होता है, 3 होता है। और बटे में √3 है। √3 से √3 को काट देंगे तो क्या होगा, 40 √3 मीटर निकल कर आएगा। और यही हमारा फाइनल आंसर है, 40 √3। यानी डोरी की लंबाई क्या हो जाएगी, ये हमें क्या निकल कर आया, AB। हम लिख सकते हैं डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 मीटर। और यही हमारा आंसर हो गया। बहुत आसान सा प्रश्न है, देख लीजिए।